है, फिर फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है जो रिलेशन के रिगार्डिंग है। क्या बोलता है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। रिलेशन क्या गिवन है आपका, ए कॉमा बी, ठीक है, इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, वैसे वन वर्ड में आएगा तो, जहाँ पे बी ग्रेटर देन सिक्स है, बताओ रिलेशन क्या होगा। ये तो सिंपल सा रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क का, फटाफट बता दो, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है सर सी होगा। हाँ फटाफट बता दो, सी इज दी ऑप्शन। रिलेशन को बिलोंग करने वाला तो यही है, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो बी पार्ट में तो सिर्फ ये, इसमें तो है ही नहीं ग्रेटर देन 6, इन तीनों में है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बी और B-2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो बी अगर 4-2 यहाँ पे है बट 6 से ग्रेटर नहीं है, ये तो पहले कर गया। 8-2 होता नहीं, तो यही ऑप्शन, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है इसलिए मैंने 1 नंबर में करवा दिया है, ठीक है। अब आते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन पे और, जो कि है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। तो ये आप करके मुझे बताओ, क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है आपका, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसमें हमें क्या शो करना है, ये तो ना कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। ध्यान से सुन लो बच्चों, ठीक है। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव बताया था, कोई बताएगा रिफ्लेक्सिव फटाफट क्या होता है? यस सर, इसमें सेम रहता है, 1 1 2 3 3। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आइडेंटिकल रिलेशन, और अदर उसमें हो तो चलेगा। सिमेट्रिक में क्या रहता है सर, जैसे कि 1 2 है ना, तो एक 2 1 भी बिलोंग्स टू, if AB belongs to the, then BA should also belongs to the relation, ये होता है। और ट्रांजिटिव के लिए तो आप सबको पता ही है। तो अगर इमेज होना चाहिए, हाँ वेरी गुड, अगर ये रिलेशन की कंडीशन दी है मुझे A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर, तो पहले ये बताओ मुझे, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव क्यों, रिफ्लेक्सिव होगा या ना होगा? नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसे शो करोगे बताओ। सपोज मैं एक रिलेशन लेता हूँ, रिलेशन सच दैट कैसे लिखेंगे, ए का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, यही पता है आपको, आप सब बोल रहे हो ए शुड बिलोंग टू द रिलेशन, ये कंडीशन है, ठीक है। अब आप इसे कोई भी एग्जांपल से शो कर दो, कोई भी एग्जांपल से शो कर दो, अगर ए रिलेशन को बिलोंग करता है तो मतलब वो ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा, यस और नो? ये वाली कंडीशन तो उसको भाई फुलफिल करनी चाहिए ना, तभी तो होगा। अब कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लो जो इसको फॉलो ना करता हो, कोई भी एक नंबर बता दो ऐसा। सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ और रियल नंबर्स की बात हुई, 1/2 ले लेता हूँ, तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, क्या ये सच बात है, यस और नो, या गलत है ये? 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। 1/4 ग्रेटर होता है क्या 1/2 से? नहीं ना, 1/4 ग्रेटर होता है, ये तो 0.25 होता है, ये 0.5 होता है। 0.25 बड़ा है या 0.5 बड़ा है, बताओ। 0.5 बड़ा है ना, 0.5 तो गलत, ये तो गलत है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक की बात करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है? अब आपको पता है सिमेट्रिक के लिए तो आपने बोला था सर अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी ए बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, यही हमारी कंडीशन है सिमेट्रिक की, यस और नो? सर नहीं होगा ये सिमेट्रिक। तो इसने बोला ये भी दिखाओ ये सिमेट्रिक नहीं है, कोई एग्जांपल लेके हम कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए भाई सिमेट्रिक नहीं है। कोई भी एक एग्जांपल लेके बता दो, क्या क्या एग्जांपल लोगे, कोई भी एक एग्जांपल ले लो और बताओ सिमेट्रिक। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है 2 और 5 ले लो एग्जांपल, तो 2 और 5 लिया मैंने। अगर मैं इसको ए और बी मानता हूं तो एज पर दी कंडीशन क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये तो सच बात है, बट इसका उल्टा भी तो होना चाहिए। ये ए और बी है तो बी और ए में भी तो ये बात चलनी चाहिए, अगर बी और ए में ये बात होगी नहीं तो कैसे मान लेंगे? क्या 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है? नहीं, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव तो आप सब, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, लास्ट आ गया ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव तो आप सबको पता ही है कैसे करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन रहती है हमेशा हमारी, अगर ए और बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, बी और ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, बी और सी AC. सॉरी बिलोंग्स टू द रिलेशन, देन ए एंड सी शुड आल्सो बिलोंग टू द रिलेशन। ये कंडीशन है, Yes sir. ठीक है। तो कोई ऐसा एक एग्जांपल ले लो और शो कर दो जिसमें सर ये इसके लिए बिलोंग। हम 2 3 और 3 1/2 ले सकते हैं। हाँ आपने लिया, मैंने सपोज 2 और 3, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब दूसरा क्या लोगे आप, ए बी हो गया, बी क्या लोगे अब यहाँ पे, सी ले लो यहाँ पे। अब आप कुछ ऐसा लो, 4 क्या लोगे, 4 नहीं लेंगे हम, 4 लेंगे तो वो तो हो जाएगा, बट फिर 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन वो, तो अगर 4 लोगे तो हो जाएगा। सर 1 एक मिनट, 2.5 लेता हूँ अगर हम, 2.5 का स्क्वायर 1/2. कितना, Yes sir. 6.25, 6.25 इज ग्रेटर देन 3, 2.5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, ए और सी, ए और सी, सी का स्क्वायर बताओ, सी का स्क्वायर बताओ, ये तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, सर मुझे नॉट ट्रांजिटिव। बताओ बताओ बताओ। 6.25 सर 6.25. हाँ 6.25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब ए और सी में भी एक बार नोट करो, किसी के बैकग्राउंड से वॉइस एक बार ही म्यूट करो बच्चे, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप, बताओ। सर 6.5. हाँ 6.2. ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। देखो पहला वाला देखो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए और बी, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल हो रही है। बी और सी वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बट Yes, क्या 2, अब यहाँ पे रह गया आपका 2 और सी ना, बट ये तो हो जाएगी ना फुलफिल, 2.5 का स्क्वायर ग्रेटर देन, ए और सी वाली तो फुलफिल हो जाएगी। तो ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव का बताना है। क्या एग्जांपल लोगे, मैंने पिछली क्लास में भी कराया था ये। क्या एग्जांपल लोगे बताओ फटाफट, बताओ नॉट ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या एग्जांपल लोगे। सर हम डिवाइड रेशनल नंबर लेंगे ना। सर चलो रेशनल नंबर। रुको सर एक वैसा ले और फिर एक वैसा। रुको मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको फटाफट आ जाए। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ ए और बी 9 और 4, तो 9 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यस और नो। 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 हो गया, ये भी हो गया। अब दूसरा लो आप 4 और यहाँ पे ले लो 2.5, 2.5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, 6.25 होता है। 6.25 तो आप बोलोगे ना भैया सर 4 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरा क्या बचा, ए और सी। क्या 2.5 का स्क्वायर 9 से भी बड़ा होता है? नो ट्रांजिटिव क्या हो गया, नॉट ए ट्रांजिटिव। क्लियर है, नॉट ए ट्रांजिटिव, क्लियर है। तो यही था रिलेशंस, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो रिलेशंस के क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अटकोगे आप, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से हो जाएगा। अब आ जाता है फंक्शंस, आपका आज का टॉपिक है जो फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में आज हम सारे फंक्शंस कर लेंगे, क्वेश्चंस भी कुछ देख लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास पूरी डेडिकेटेड रहेगी एक डोमेन को, एक रेंज को, और फिर आपके आगे रिपीट करा दीजिए। क्या है पीछे वाला क्वेश्चन। यस सर। देखो बच्चों क्या कंडीशन होती है ट्रांजिटिव में, क्या कंडीशन, ध्यान से देख लेना जिसको ना समझ में आए। ए और बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी और सी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो एज पर दी कंडीशन ए और सी को भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। उसने हमें बोला इसको नॉट ट्रांजिटिव दिखाना, तो हम इसमें एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, मैं मान लेता हूँ ए अपना 9 और बी मान लेता हूँ 4। तो क्या दी हुई थी कंडीशन, कंडीशन क्या दी हुई थी यहाँ पे, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। क्या दी हुई थी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दी हुई थी। ध्यान से देखो, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, अगर इसको करोगे तो 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ये तो सच है सर, आप ये बोलोगे 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ये तो हो गया। अब बी और सी भी ले लो, बी और सी क्या लोगे, अब बी तो आपका क्या होगा 4 ही होगा,
सी ले लेते हैं, कुछ हम सी ले लेते हैं, 2.5 ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये नॉट इक्वल टू शो करना है, नॉट ट्रांजिटिव शो करना है, क्वेश्चन में बोला ही, ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा ले रहा हूँ जिससे नॉट ट्रांजिटिव आए। तो 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, ये बिल्कुल 6.25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सच बात है। अब ए और सी आप कुछ ले नहीं सकते, क्या था ए, मेरे पास ए था 9 और सी कितना लिया था अभी हमने 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, क्या ये सच बात है? नहीं जी, 6.25 नॉट इक्वल्स टू 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ये गलत है। तो अगर ये नॉट इक्वल्स टू आ गया तो नॉट ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव होने के लिए ये कंडीशन होती है, नॉट ट्रांजिटिव के लिए ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव है, क्या है? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है अब? ठीक है, क्लियर है ना? चलें आगे, यस सर। बाकी सबको भी क्लियर है? चलें अब आते हैं फंक्शंस पर। फंक्शंस आपने 11th में भी फंक्शंस पढ़ा होगा। फंक्शन से आप क्या समझते हो? एक रिलेशन है आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में। यहाँ जो आप इनपुट करते जाओगे वहां पे आपको आउटपुट मिलता जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो आप सबको पता है कि किन्हीं भी दो इनपुट से किन्हीं भी दो इनपुट से हम क्या लेके आ सकते हैं? एक आउटपुट लेके आ सकते हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो इनपुट से एक आउटपुट लेके आ सकते हैं, बट किन्हीं भी दो इनपुट से हम एक आउटपुट लेके आ सकते हैं, बट किसी एक इनपुट से हम दो आउटपुट पे नहीं जा सकते। यस और नो? सच बात है कि नहीं? ठीक है। यस सर। मैं अपने लैपटॉप में माउस के थ्रू भी वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ और कीबोर्ड में जो माउस ये वॉल्यूम का बटन है उसके थ्रू भी लैपटॉप की वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूँ। दोनों कामों से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है, ये घट जाएगी, वॉल्यूम वाला काम हो जाएगा। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं अपने माउस से वॉल्यूम वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे गूगल मीट भी चालू हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। या मैं अपने लैपटॉप में वॉल्यूम की बटन दबा रहा हूँ और वहाँ पे वीडियो कॉल भी हो जा रही है, ऐसा तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं होते। और एग्जांपल देख लो, सपोज एक मिक्सी है, ठीक है, आपके पास मिक्सी में दो बटन होते हैं, ठीक है, बीच में ब्लू कलर का हैवी वाला बटन होता है, छोटे छोटे बटन होते हैं। छोटे बटन को दबाओगे तो भी मिक्सी घूम जाएगी, बड़े बटन को दबाओगे तो भी मिक्सी में शेक बन जाएगा। बट ऐसा तो नहीं होगा ना, मैंने बड़ा बटन दबाया, दो बटनों से एक काम हो रहा है, दो बटनों से मिक्सी घूम रही है। बट ऐसा तो नहीं है ना, मैंने एक बटन दबाया मिक्सी का, मिक्सी भी घूम गई और मेरे तवे पे मस्त सी रोटी भी बन के तैयार हो गई। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक बटन से दो काम नहीं हो सकते, दो बटनों से एक काम हो सकते हैं, दो बटनों से एक काम हो सकता है। यस और नो? आप सबके घर में फैन लगा होता है, एक फैन का स्विच होता है, उससे भी फैन चल जाता है। एक रेगुलेटर लगा होता है, उसको भी घुमाते हो तो फैन चल जाता है, ठीक है। तो दो बटनों से एक काम हो जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना आपने फैन का ये रेगुलेटर ऑन किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने गूगल मीट भी आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, वहां पे रेगुलेटर चलाया मैंने, गूगल मीट चालू हो गई, पंखे का बटन चलाया और मेरी क्लास चालू हो गई जी, यहाँ पे गूगल मीट चालू हो गई। ऐसा तो है नहीं। तो फंक्शंस में ही आपको ध्यान रखना, रिलेशंस में सब चलता है, फंक्शंस में ही नहीं चलता, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो अगर इसे फंक्शंस की भाषा में हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे हम? दो प्री इमेज, ये होती है प्री इमेज, दो प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है, दो प्री इमेज की, ये दो प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है, दो प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है। यहाँ पे 2 और 3 क्यों से रिलेटेड है, बट दो प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है, बट एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती। अगर फंक्शंस की भाषा, वैसे मैंने आपको समझा दिया, उस एग्जांपल से भी याद रख सकते हो, और मैथमेटिकली बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। दो प्री इमेज की, वी कैन हैव वन इमेज फ्रॉम टू प्री इमेजेस, बट वी कैन नॉट हैव टू इमेजेस फ्रॉम वन प्री इमेज। एक प्री इमेज से आप दो आउटपुट नहीं लेके आ पाओगे, ठीक है, ये नहीं हो पॉसिबल है। क्लियर है? ये फंक्शंस था हमारा जो हमने पढ़ा था, यही इसमें बोला है। दूसरी बात, फंक्शन में बहुत एक और इम्पोर्टेंट चीज है। क्या इम्पोर्टेंट है, कोई बताना चाहेगा? क्या इम्पोर्टेंट है?
क्या इंपॉर्टेंट है कोई फंक्शन में? कोई बात बताना चाहेगा? फंक्शन में कोई चीज बहुत रेंज। इंपॉर्टेंट होती है। रेंज को डोमेन, डोमेन उस पर तो आएंगे। फंक्शन में मतलब एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप क्या फिगर भी देख सकते हो। क्या इम्पोर्टेंट बात है? सर एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होता सर हर नहीं, एलिमेंट का ये यहाँ से पे एक एक थोड़ा ना, ये देखो आप, ये सर हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात प्री है। हर इमेज रहता है, की, हर प्री इमेज की एक एक इमेज इमेज जरूर, रहता है। इमेज जरूर होनी चाहिए। हर प्री इमेज की इमेज जरूर होनी चाहिए। अगर कोई आपको ऐसा फंक्शन दिख जाए जहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 है, 1 का भी 4 के साथ 2 का भी, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है, 1 4 और 2 4। ठीक है, बट यहाँ पे तो ये रह गया, यहाँ पे तो ये रह गया ना, तो ये नॉट अ फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन है। हर एक प्री इमेज की क्या होनी चाहिए? अपनी एक इमेज जरूर होनी चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, यस सर। यस बड़े सर। अभी हम रिकॉल कर रहे हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा है, ये जो बाकी तो बातें, कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये फंक्शन को कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता है। कैसे? फैफ, जैसे हम रिलेशन को लिखते थे ए टू बी, ऐसे लिखते थे रिलेशन, ऐसे ही फंक्शन को लिखते हैं ए टू बी। ठीक है, या आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, ए फंक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से ही, मैं तो वैसे ही इसको प्रेफर करता हूँ, आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी तो सब वही बात है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन द सेट इज नॉट अ फंक्शन? बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑन द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ फंक्शन? कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है? बोला कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें से? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सर कौन सा नहीं है बताओ बच्चों फटाफट। सर डी। सर डी। सर बी। सर तो डी। दो डी सर। ऑप्शन आए हैं मेरे पास, बी और डी। अब अगर आप बिल्कुल ही बच्चे कंफ्यूज हो जाए तो फिगर बना के भी देख सकते हो। आप सिंपल सी बात देखो, मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था आपको दो इनपुट से हम एक आउटपुट ले सकते हैं, यस और नो? दो इनपुट से हम एक आउटपुट ले सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे दो बटन दबा रहा हूँ मिक्सी के, और दोनों से मिक्सी चल जा रही है। दो बटन दबा रहा हूँ लैपटॉप का, ये स्क्रीन पे टच करके दोनों से वॉल्यूम बढ़ जा रही है। बट एक इनपुट से हम दो आउटपुट नहीं ले सकते, ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। तो देख लो ऐसा कौन सा है जिसमें फोर, ये देखो डी। इसमें फोर, ये रहा, बी 5 वाला। के साथ 4 भी है सर और बी 5 सर। के साथ 6 भी है। 5 के साथ 4 भी है और 5 के साथ 6 भी है। ये गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ 5 के साथ 4 भी है और 5 के साथ 6 भी है। ये नहीं हो सकता। ठीक है, 5 दबाने पे चल मैं ये मान सकता हूँ, 5 दबाने पे स्क्रीन में 4 लिखा जा रहा है, ये तो मैं मान लूंगा एक टाइम को। बट मैं ये थोड़ा ना मानूंगा कि 5 दबाने पे 6 भी लिखा जा रहा है, 4 भी लिखा जा रहा है। ऐसा नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इस तरीके का भी एक आध दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। कुछ भी ना समझ में आए तो इनपुट और आउटपुट वाला ध्यान रखना। ठीक है, दो इनपुट से हम एक आउटपुट पर जा सकते हैं, बट एक इनपुट से दो आउटपुट पर नहीं जा सकते। क्लियर है? ये लेस देन इक्वल टू का साइन टाइप सा भी बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन वाज डी। ठीक है, अब आते हैं और क्या क्या बातें हमें इसमें दी हुई है। डोमेन और रेंज, ये तो आपको सभी पता है। ठीक है, अगर आपको ये फंक्शन दिया हुआ है जिसमें ये 1 -1 और 2 है, और बी सेट में 1 4 और 9 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 की भी 1 इमेज है, -1 की भी, और 1 की भी 1 इमेज है। तो दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल है। बट 2 की 4 है। तो अगर यहाँ पे डोमेन आपसे पूछा जाएगा, डोमेन क्या होगा भैया? फंक्शन में तो ये डोमेन ही पूरा सेट ए होता है, क्योंकि फंक्शन बनेगा ही नहीं अगर कोई एक भी एलिमेंट छूट जाएगा। रिलेशन में होता है, रिलेशन में होता है। अगर रिलेशन में देखोगे ना, -4 -4 1 2 3, सपोज इसी इन तीनों का रिलेशन बन रहा है, तो जिन जिन का रिलेशन बन रहा है उनको हम बोलते हैं डोमेन। बट फंक्शन तो ऐसा बन ही नहीं सकता जिसमें कोई छूट जाए। कोई छूट गया तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, फंक्शन ही क्यों? क्योंकि कोई भी बटन दबाओगे काम तो होगा ना। आपने बिजली के बोर्ड में जाओगे, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, लैपटॉप में कुछ भी मैं प्रेस करूंगा तो स्क्रीन पर कुछ तो टाइप होगा। तो हर इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट तो
रहता ही है। इसलिए डोमेन क्या होता है, पूरा सेट ए होता है फंक्शन में। तो यहाँ पर डोमेन हो गया आपका -1, 1 और 2। कोडोमेन क्या होता है वो तो आपको पता ही है, और रेंज भी आपको पता ही है। रेंज जहाँ पे फंक्शन में आउटपुट है जो, वो रेंज हो गया। यहाँ पे 1 और 4 रेंज होगी। और आपका कोडोमेन मतलब सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, कोडोमेन। ये तो क्लियर है, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ था। कोडोमेन क्या हो गया, 1, 4, 9। बस इतना सा ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपकी डोमेन होती है वो सारे ही होते हैं, कोई भी छूटेगा नहीं। कोई छूट गया तो वो फंक्शन ही ना होगा। क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ पे? किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? क्लियर? सर एक बार रिपीट कर। हाँ, दोबारा रिपीट कर दूं, ध्यान से समझो बच्चों। वही 11th में होता है ना, तो 12th में आते आते थोड़ा हो जाता है कि दिमाग से निकल जाता है, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है? ये फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन में हमेशा यहाँ कहाँ से जा रहा है, ये आपका ए से लेकर बी तक जा रहा है, दिख रहा है ऊपर, ए से लेकर बी तक। वो फंक्शन कहाँ से जा रहा है, इनपुट यहाँ कर रहा है, आउटपुट यहाँ आ रहा है। तो इनपुट वाला जो होता है आपका, वो आपका डोमेन होता है। और मैंने आपको फंक्शन में बताया कि कोई भी हम छोड़ नहीं सकते, कोई भी इनपुट को हम छोड़ नहीं सकते। सारे इनपुट, ये सारी प्री इमेजेस है, सब प्री इमेज की कोई ना कोई इमेज जरूर होगी, कोई ना कोई इमेज जरूर होगी। या ऐसे समझ सकते हो, हर कोई इनपुट से कोई आउटपुट जरूर आएगा, हर कोई इनपुट से कोई आउटपुट जरूर आएगा। तो यहाँ पे डोमेन पूरा सेट ही हो जाता है। -1, 1 और 2 ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना, कोई बात नहीं, ठीक है? -1, 1 और 2 आपका ये हो गया डोमेन। क्लियर है? अब आते हैं रेंज पे बात। जोन जोन सी इमेजेस बनी, जोन जोन से आउटपुट आए, जोन जोन से आउटपुट आए, तो वो रेंज हो जाती है आपकी 1 और 4। जोन जोन से आउटपुट आए, ठीक है? जोन जोन से आउटपुट आए। अब ये 9 किसी का आउटपुट नहीं आया भैया, 9 किसी का आउटपुट नहीं आया, कोई बात नहीं। तो कोडोमेन में क्या होता है, सब कुछ आ जाता है। जहां से आपने रेंज निकाली, जहां से आपने रेंज निकाली, उसके सारे एलिमेंट्स आ गए, उसके सारे एलिमेंट, भले ही वो यूज ना हो, 1, 4 और 9। क्लियर है? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यस सर। ठीक है? यस यस सर। अब ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन भी दी हुई है, ठीक है? जो मैं बात बोल रहा था वही इन्होंने यहाँ पे स्लाइड में डाला है। क्या बोला है कि मैंने बोला था आपको कि ये आपका रिलेशन तो है, ठीक है? रिलेशन तो है, बोथ आर रिलेशन, ये भी रिलेशन है। रिलेशन की बात करेंगे तो बोथ रिलेशन है, बट जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो ये फंक्शन है, ठीक है? ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? पहला वाला ये देखो, क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि एक इसमें हमारा ये छोड़ दिया, इसको हमारा यहाँ छोड़ दिया ये, ठीक है? और इसमें क्या हो छोड़ दिया है, फंक्शन में छोड़ा नहीं जाता, जाता। इसमें प्री इमेज के 2 इमेजेस बन रहे हैं, एक इनपुट से 2 आउटपुट आ जा रहे हैं, जो कि नहीं होता, नॉट पॉसिबल। तो दोनों रिलेशन तो है, बट दोनों फंक्शन नहीं है। यही डिफरेंस है रिलेशन में एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में ये डिफरेंस है। कोई कुछ पूछ रहा है, समझ में आ गया? ये एक छूट गया इधर, और इधर एक इनपुट से 2 आउटपुट हो जा रहे हैं, जो कि नॉट पॉसिबल फंक्शन। क्लियर? फर्स्ट वाले फंक्शन में तो होगा ना फंक्शन, हो नहीं होगा ना फंक्शन। मैंने क्या बोला, फंक्शन में जो आपका सेट ए होता है उसके सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। जो इनपुट से सारे इनपुट यूज होने चाहिए। छूटा हुआ है ना, दिख नहीं रहा? अच्छे ध्यान से देखो, ये छूटा हुआ है ना, लाल वाला पॉइंट, ध्यान से देखो, ये छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है। मिक्सी में अगर कोई बटन है तो उससे सारे काम होंगे ना। लैपटॉप में बटन है, तो अगर आप नोटपैड खोल के बैठो तो कुछ ना कुछ तो टाइप होगा ही ना। ऐसे कैसे हो सकता है कोई मैंने इनपुट किया और इसका कोई आउटपुट ही ना है? रिलेशन में चलता है, क्योंकि रिलेशन बना रहे हो, फंक्शन में नहीं चलता, ठीक है? इसलिए तो मैंने बोला रिलेशन में, पिछले समाज के स्लाइड में समझाते हैं कि रिलेशन में सारे यूज होंगे, सारे यूज होने चाहिए, सॉरी फंक्शन में। रिलेशन में ना भी हो तो चलेगा, इसलिए फंक्शन में डोमेन, इसलिए हम फंक्शन में डोमेन बोलते हैं। आपका पूरा सेट है, पूरा सेट है हो जाता है, क्योंकि वो सारे यूज होंगे, बट रिलेशन में नेसेसरी नहीं है। रिलेशन में तो यही 2 यूज हुए ना, तो डोमेन खाली यही होता है आपका। क्लियर है? क्लियर है?
किसी को डाउट अभी? Yes, sir. No, sir. और तो किसी को डाउट नहीं? ठीक है, ये बेसिक्स है, आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये मैं यहाँ से थोड़ा चैप्टर आप समझ में आएगा आपको चीजों को। तो एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई बहुत अच्छी सी, कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ कि 2 इनपुट का तो एक आउटपुट हो सकता है, बट एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते। तो एक वर्टिकल टेस्ट होता है बच्चों, वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके द्वारा हम क्या जान सकते हैं, इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि एक फंक्शन एक जो भी आपको दिया हुआ है वो फंक्शन है कि नहीं, ये पता लगा सकते हैं। कैसे? सपोज ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ध्यान से देख रहे हैं, ये पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कोई x की वैल्यू होगी, ऐसा नो? इस x के लिए 2y हो गए, यस और नो बच्चों, बताओ 2y हो गए कि नहीं हो गए? Yes, इस sir. x के लिए 2y Yes, sir. 2y हो गए। एक x के लिए 2y नहीं हो सकते, वो फंक्शन नहीं होता। एक x के लिए 2y नहीं हो सकते, मैंने x की वैल्यू पुट करी और 2 आउटपुट आ रहा है मेरे पास, इनपुट किया x, 2 आउटपुट आ रहा है, नॉट पॉसिबल। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे तो आप देखोगे ये तो 3y आ रहे हैं, एक ये y आ रहा है, ठीक है, एक ये y आ रहा है, एक ये y आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा दे तो 3y आ रहे, नॉट पॉसिबल। एक x से 3 आउटपुट कैसे आ जाएंगे भैया? 3 आउटपुट आ जाएंगे, सर नॉट ये पॉसिबल। 3 का 2 ही होगा ना सर? ये देखो ना, ये थोड़ा, अगर ये फिगर छोटी है, ये लो मैं बना देता हूँ, फिगर ऐसे बड़ी बना देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लिया x, ध्यान से समझना, x1, इसके लिए इस x1 के लिए एक ये y1 है, एक ये y2 है, एक ये y3 है, ऐसा और नो? आया समझ में? नहीं आया? Yes, इस sir. ये पे आ गया। 3 y की वैल्यू आ रही है, अगर एक x1 पे आपके 3 y की अलग अलग वैल्यू आ रही है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये 3 है, तो आप बोलोगे 3 पॉइंट्स बोलोगे, ये भी बोलोगे, ये भी बोलोगे, ये भी। तो एक x पे 3 आ रही हैं, एक x1 रखने पे 3 y आ रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल, फंक्शन में ये नॉट पॉसिबल है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट यही बोलती है कि आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं है। क्या पता लगा सकते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं? कैसे पता लगा सकते हैं? देखो मैं 3-4 ग्राफ्स बना रहा हूँ, चेक करके। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताओ, और कैसा दिया हुआ था? इसमें एक एस दिया हुआ था, एस तो आपको मैंने बता ही दिया, और एक ये यू दिया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, नॉट हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन यहाँ पे लेके आऊंगा, तो यहाँ पे क्या, एक एक्स के लिए एक वाई की वैल्यू होगी, यस और नो? यस सर। यस सर। चलो मैं इसको यहाँ नहीं बनाता, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, तो आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर एक्स के लिए ये पर्टिकुलर वाई की वैल्यू है, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए पर्टिकुलर वाई की वैल्यू है, तो ये फंक्शन है, बिल्कुल है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन, क्या इस पर्टिकुलर एक्स के लिए, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए एक पर्टिकुलर वाई की वैल्यू है कि नहीं? इस पर्टिकुलर एक्स के लिए एक पर्टिकुलर वाई की है, तो फंक्शन है। यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, तो एक पर्टिकुलर एक्स के लिए एक पर्टिकुलर वाई की वैल्यू है कि नहीं? बिल्कुल है, ये फंक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से तो पता ही चल जाता है। अब बोलोगे सर अब इस एक्स के लिए एक ये भी वाई है, एक ये भी वाई है, ठीक है। 2 जगह जहाँ पे भी, अगर 2 जगह, सिंपल सा पॉइंट ये रखो ना, अगर कहीं 2 जगह पे कटिंग हो रही है तो वो नहीं होगा आपका। 2 जगह पे कटिंग हो रही है तो सिंपल सी बात है, एक जगह पे काट रहा है ग्राफ को तो फंक्शन होगा, 2 जगह पे काट रहा है तो ऑटोमेटिकली फंक्शन नहीं होगा। ये 2 जगह पे काट रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे काट रहा है, ये एक ही पॉइंट पे काट रहा है, ये भी एक ही पॉइंट पे काट रहा है। अगर 2 पॉइंट पे काटेगा तो ऑटोमेटिकली फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है।
अब आता है आपके 12th का ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सारे। वन वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू इनटू, ये सब हम समझेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात आपको मैंने अभी बताई थी। क्या बताया था सर? आपने तो बोला था हर फंक्शन में हर कोई भी इनपुट का आउटपुट तो जरूर होगा। बिल्कुल, हर इनपुट का एक आउटपुट जरूर होगा। अगर उसके पास एक यूनिक आउटपुट है, हर किसी का अपना अपना भैया, एक बटन दबाने से एक ही काम हो जा रहा है। एक बटन दबाने से अगर एक ही काम होता है, सिंपल सी बात है। स्विच बोर्ड में 5 बटन लगे हैं, सब पांचों बटनों के अलग फंक्शन है। सिंपल सी बात है, सबका अपना यूनिक बटन है। तो सिंपल सी बात है, उसे बोलते हैं वन वन फंक्शन। एक बटन दबाने से एक ही काम हो जा रहा है। यानी हर एक प्री इमेज की एक अपनी इमेज है, हर एक प्री इमेज की अपनी एक पर्टिकुलर इमेज है, तो उसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्लियर? यस और नो बताओ। Yes, sir. ठीक है, यहाँ Yes, x1 sir. की Yes, y1 sir. है, x2 का y2, यानी हर इनपुट पे एक पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है। ठीक है, डोमेन में, डोमेन ऑफ अ फंक्शन है डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग। इन द कोडोमेन द फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। ठीक है, अब सपोज क्या हो देख लेते हैं। ये वन वन का और एग्जांपल दिया हुआ है, x1 का ये y2। ठीक है, और सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया एक बटन दो बटन दबाने से भी एक काम हो जा रहे हैं। ठीक है, दो प्री इमेज के भी एक इमेज है। ठीक है, या इसको और बहुत सारे एग्जांपल है, आपको समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए। आप सबको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा तो और भी जस्ट क्लियर हो जाएगा, अगर इनपुट आउटपुट से भी नहीं समझ में आया तो। यहाँ पे देखो, दो इनपुट अलग अलग बटनों से भी एक ही काम हो जा रहे हैं, दो इनपुट से भी एक ही काम हो जा रहा है। समझ में आया? लैपटॉप के की बटन से भी, लैपटॉप सॉरी कीबोर्ड से भी वॉल्यूम बढ़ जा रही है, और माउस से स्क्रीन के द्वारा भी वॉल्यूम आपकी बढ़ जा रही है। तो दो इनपुट से एक आउटपुट हो जा रहा है, एक पर्टिकुलर यहाँ पे ये दिखा दिया, तो इसको बोलते हैं मैनी वन। क्या बोलते हैं? मैनी वन। ठीक है, मैनी वन। मैंने फंक्शन में आपको एक और बात बोली थी कि सेट ए में जहाँ से आप डोमेन लेते हो वहां के सारे एलिमेंट्स डोमेन होते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे होगे, जैसे इस क्वेश्चन में पिछली स्लाइड में भी दिखाया था, बी में कुछ छूट भी जा रहे हैं। बी की हमें जरूरत नहीं है, वो आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट है, जरूरी नहीं है, बट इनपुट का कोई आउटपुट होना चाहिए। इनपुट के लिए कोई आउटपुट जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो ऐसे समझो। ठीक है, आप हो, ठीक है, मैं एक ले लेता हूँ लड़की विद्या, और ये है विद्या की सिस्टर सीता, और गीता ले लो। सीता और गीता दोनों की एक पर्टिकुलर मम्मी है, दोनों की एक ही मम्मी है। तो ये हो गया दो जनों की एक मम्मी, दो जनों की एक मम्मी, तो ये आ गया। बट ये क्या पॉसिबल है एक जने की दो सगी माँ हो? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या किसी एक की दो मम्मी हो, सगी मम्मी? नहीं। नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल ऐसे समझ लो। अब इसके बाद तो कभी नहीं बोलोगे कि एक से आप दो नहीं कर सकते भैया, एक जने की दो मम्मी नहीं हो सकती, बट दो जनों की एक मम्मी हो सकती है भाई बहन भैया। तीन जनों की भी एक मम्मी हो सकती है, चार पांच 10 जनों की भी एक मम्मी हो सकती है। ठीक है, अप्पू सिंह जैसे नौ अठैये बच्चे हैं उसके, तो 9 जनों की एक मम्मी हो गई। ठीक है, तो ऐसे समझो चीजों को, जब आप रिलेट करोगे ना तो आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, बट हर स्टूडेंट की मम्मी तो जरूर होगी, हर स्टूडेंट की। यहाँ पे x1 की भी मम्मी है, x2 की भी मम्मी है, x3 की भी, बट अलग से और मम्मियाँ भी बैठी हैं इधर, बट सब जितने ए सेट में है सबकी कोई मम्मी अवेलेबल है। क्लियर है ये बात? अब नहीं भूलोगे आप इसको। Yes, sir. इसको बोलते हैं मैनी वन, इसको बोलते हैं वन। और जब एक पर्टिकुलर बच्चे की एक ही मम्मी है, सबकी एक ही मम्मी है, मतलब एक बच्चा एक माँ, और कोई भाई बहन ही नहीं है, पर्टिकुलर वन वन वाला केस हो गया ना वो, एक बच्चा और एक उसकी माँ बस, तो ये पर्टिकुलर हो गया। बट दो बच्चों की एक माँ, तो ये मैनी वन हो गया। एक बच्चे की एक ही माँ है, ठीक है, मतलब एक मम्मी का एक ही बच्चा है, और दो बच्चों की एक मम्मी है, तो मैनी वन हो गया। तो मैनी वन और वन वन बहुत ईजी है, समझ जाओगे आप। ठीक है, अब आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ये बहुत, इसको भी आप समझ लो। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू कब बोलते हैं? वन वन फंक्शन और मैनी वन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ऑन टू को ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, ऑन टू की डेफिनेशन क्या बोल रहा है। अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन, इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन, यहाँ पर ले लेते हैं x1 x2 x3,
यहाँ पर ले लेते हैं y1 y2 y3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन एट लीस्ट वन प्री इमेज। मतलब अब कोडोमेन की भी बात कर लेते हैं ना भैया, अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें हर कोडोमेन की कोई इमेज है, जैसे x1 की y1 थी, x2 की y2 और x3 की भी y3 थी, तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे सारे कोडोमेन के लिए कुछ ना कुछ इमेज है, हर मम्मी का कोई ना कोई बच्चा अवेलेबल है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, हर इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज है, हर इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज है, ये ऑक्यूपाइड होना चाहिए। कोडोमेन मतलब आप ये सिंपल सी बात याद रखो, ऑन टू में जो आपका दूसरा वाला सेट भी होता है कोडोमेन होता है, उसमें सब ऑक्यूपाइड होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, सब ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए। फंक्शन में खाली बैठ सकता है, दूसरा वाला सेट हो सकता है खाली हो, यहाँ पे x1 x2 y1 y2 दोनों की एक ही मम्मी, y2 खाली बैठ सकता है, ये पॉसिबल है, ये फंक्शन है, ठीक है। बट कोई ऐसा फंक्शन जिसमें ये सब भरे बैठे हैं, सब भरे बैठे हैं, यहाँ पे मैंने x3 लिखा और इसको भी y2 के साथ मिला दिया, अब देख रहे हो आपको डोमेन में सब पूरा ऑक्यूपाइड हो गया, सबका कुछ ना कुछ रिलेशन में है, ठीक है, हर आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट तो है, ठीक है, हर इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज तो अवेलेबल है, तो उसे एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और सपोज अगर नहीं है, अगर नहीं है जी कोई बात नहीं सर, नहीं है x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2 नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन हो जाता है, सिंपल सी बात है। अगर कोई फंक्शन ऐसा रह जाए जिसमें नहीं है तो वो इनटू फंक्शन हो जाता है। क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब आ जाते हैं, देखो वन वन फंक्शन को ना इंजेक्टिव भी बोलते हैं। हाँ, एक और बार मैं ओवरव्यू दे दूंगा, कोई बात नहीं, पहले ये समझ लो, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू मतलब क्या था, जिसमें कोडोमेन का हर का कोई पार्टनर कोई इमेज जरूर अवेलेबल थी, तो इसको बोलते हैं हम अपना ऑन टू फंक्शन। मैनी वन क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट नहीं है, कई जनों की एक ही मम्मी है, ये हो गया, ठीक है, क्लियर, ये आपका हो गया ऑन टू। अब अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब वन वन में तो यही होता है ना, वन वन में तो सबकी एक है, तो अब आप क्या होगे सर, ये वन वन तो है, बढ़िया बात है, इसमें सब वन वन भी है, और क्या है इसमें, और क्या हो रहा है सर, इसमें क्या है, सारा कोडोमेन भी फुल हो जाए, फुल डोमेन फुल ऑक्यूपाइड है, भरा पड़ा है आपका, सबके लिए कुछ ना कुछ आपकी इमेज है, तो ये ऑन टू भी हो गया और आपका वन 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 भी हो गया, वन वन भी हो गया ऑन टू, तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइजेक्टिव। क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है, क्या करते हैं, एक बारी मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ, तो क्वेश्चंस भी देखने हैं अपने आप को। तो सिंपल सी बात है, वन वन फंक्शन कौन सा है, जिसमें हर फंक्शन के लिए हर प्री इमेज की कोई इमेज है, हर इनपुट का कोई आउटपुट है, ठीक है, तो पर्टिकुलर एक का ही एक है, एक के लिए एक, सिंपल सी बात, एक मम्मी एक बच्चा, सिंपल सी बात, दो बच्चों की एक मम्मी हो गई तो मैनी वन हो गया, दो बच्चों की एक मम्मी हो गई तो मैनी वन हो गया। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, ऑन टू के लिए कंडीशन नेसेसरी ये है कि सारा आपका ऑक्यूपाइड होना चाहिए, सारा ऑक्यूपाइड होना चाहिए, आपका कोडोमेन ऑक्यूपाइड होना चाहिए। सर फिर तो वन वन वाला जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन भी होगा? हाँ तो बिल्कुल, अगर वो वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू भी है तो उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं उसे, बाइजेक्टिव, ठीक है। अब लास्ट रह गया आपका इनटू फंक्शन। अगर कुछ रह गया, कोई भूला भसरा रह गया, ये इसकी एक मम्मी इसकी भी एक मम्मी, ये मम्मी फालतू बैठ की आके, इनका बच्चा ना है, कोई है ही नहीं, ये इंटू हो गया। क्लियर है, क्या हो गया, ये इंटू फंक्शन। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यही है आपका सारा। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फंक्शन में आपको ये देखा, और एक और छोटा सा टॉपिक है, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में कर ही लेंगे। बट अब आते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम्पल भी दिया और इनको निकालना। अब क्वेश्चन आएंगे, भैया बताओ वन वन कैसा है और मैनी वन कैसा है।
तो देखो 1 1 फंक्शन के एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, y इज इक्वल टू x3, 2x प्लस 1, और मैनी फंक्शन के भी दिए, और ये मैं बताऊंगा पूरा आपको, पहले प्रॉपर समझाऊंगा कि ये कैसे 1 1 है, कैसे मैनी 1 है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये इनपुट हो गया ना, ठीक है, ये इनपुट हो गया। आप x की कोई वैल्यू रखोगे तो आउटपुट आ जाएगा आपके पास, आप x की कोई वैल्यू रखोगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर आउटपुट आ जाएगा। सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसा और नो भाई, इसमें यस सर, y कैसे निकल रहा है, y कैसे निकल रहा है, x की जगह पे y वैल्यू इज रख रहा इक्वल हूँ, टू x की एक्स क्यूब है, मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रखता हूँ तो ये 1 क्यूब आएगा 1, 2 रखता हूँ तो 2 क्यूब आएगा 8, 3 रखता हूँ तो आएगा 27। तो यहाँ पे आप सबको सब पता लग रहा है, एक इनपुट रखने पे एक ही आउटपुट आ जा रहा है, एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, तो इसे बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, क्या दिया हुआ है आपको, 2x प्लस 1, ठीक है। ये तो किसकी इक्वेशन है सर, ये तो लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये, लाइन की लाइन इक्वेशन। अब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, आपके पास पर्टिकुलर एक ही वैल्यू आएगी। ऐसा तो नहीं है ना मैंने यहाँ पे y1 रख दूं जी आंसर 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, ऐसा तो नॉट पॉसिबल यस ना। सर, ठीक है, तो हर एक इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट है, ये भी 1 1 है, ठीक है। अब इसी में देखो, आप दूसरा केस देखो, मैनी 1 वाला, ये आ गया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो भी मेरा 1 आएगा, यहाँ पे मैं -1 रख दूं तो भी मेरा 1 आएगा, यस और नो। 1 यस रखने सर, पर 1 रखने पर भी 1 आ जा रहा है, माइनस रखने पर भी आउटपुट 1 आ जा रहा है, यानी 2 बटनों से एक काम हो जा रहा है। 1 रखने पर भी 1 आ जा रहा है, -1 रखने पर भी 1 आ रहा है, ये 2 जनों की एक 1 मम्मी, ठीक है। समझ में आया, 1 रखने पर भी यस 1, सर, -1, तो ये मैनी 1 हो गया, मैनी 1 हो गया, ठीक है। कॉस एक्स है, कॉस एक्स को भी आपको पता है वैल्यूज रिपीट करती है आफ्टर 90 डिग्रीज, पता है ना सबको, यस सर, सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। यस सर, तो इसकी भी 2 वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल, तो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। बट अब इसको चेक कैसे करेंगे, क्या बोल रहे हो बच्चे, y की जगह हम फंक्शन x क्यों रख रहे हैं? y इज दी आउटपुट बच्चे। अगर ये आपका x दिया हुआ है और ये आपका y दिया हुआ है, ये फंक्शन है, इनपुट करोगे, इनपुट की इक्वेशन दी हुई है आपको, ये देखो, ये ऐसे बनता है, ये आपका x है, ये आपका y है। ये x से y क्या होगा, जब हम फंक्शन में कुछ वैल्यूज पुट करें, तो मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करी तो मेरा y निकल के आएगा, फंक्शन में 1 पुट किया तो y आ जा रहा है, ठीक है। 1 फंक्शन में 2 पुट किया तो 8 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको हमने क्या माना है, जो रिजल्ट, इसलिए इसको x3 को हमने y लिखा हुआ है इस क्वेश्चन, क्लियर है। यस सर, आउटपुट है ना बच्चे, इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा ना, क्लियर है। अब इसका तरीका क्या है निकालने का, वो समझ लो। फॉर्मली टू चेक इट वी सॉल्व, ये ध्यान रखना हम कैसे सॉल्व करते हैं, fx1 और fx2 को बराबर रख देते हैं, ठीक है। अगर हमारा x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो 1 1 होता है, ये ध्यान रखना। अगर x1 और x2 बराबर नहीं आता तो मैनी 1 होता है। मैं इन केसों में भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहला वाला केस क्या था आपका, पहला वाला केस था आपका fx3, fx कितना था, x की पावर क्यूब है ना। वो बोल रहा है कि अगर मैं fx1 रखूं और fx2 रखूं, ये बराबर आ जाए तो 1 1 है, ये बराबर नहीं आए तो मैनी 1 है। तो जरा रखो इधर, ये कितना हो गया, x1 क्यूब और x2 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया, x1 x2 आया। ये तो सिंपल सी बात है ना आपका, अगर 2 बराबर दिए हुए हैं ये, तो वो बराबर ही होंगे ना। अभी एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के, तो 1 1 हो गया। अब एक बात ध्यान से समझना आप, सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ fx आपका दिया हुआ है x स्क्वायर, तो एज पर दी कंडीशन हमें क्या रखना है, fx1
और fx2 को बराबर रखना है। तो ये मैंने रख दिया x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। आप खुद ही बताओ क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। मैं यहाँ पे -1 का स्क्वायर रखूं तो वो भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रखूं तो वो भी 1 आ जाएगा। तो क्या x1 x2 बराबर है? x1 x2 बराबर है? नहीं बराबर ना। नो सर। दोनों से 1 आउटपुट देखो, 2 इनपुट से और दोनों से आंसर 1 आ रहा है। दोनों से आंसर ये मैनी 1 वन है। ये मैनी 1 है। दोनों से आंसर 1 आ रहा है, बट क्या x1 x2 के बराबर है? x1 x2 के बराबर नो सर। नहीं है। अगर x1 x2 के बराबर नहीं होता तो आंसर होता है मैनी 1। सिंपल सी बात, मैनी 1। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? तो चेक करने का ये तरीका है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बोला है प्रूव दैट ये फंक्शन दिया हुआ है आपको। फंक्शन का है नेचुरल नंबर वाला। क्या कंडीशन दी हुई है फंक्शन की? fx = 2x। अब ये बोल रहा है इसको प्रूव करो। ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन। प्रूव करना है इसको कि ये 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 1 तो है बच्चों बट ऑन टू नहीं है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले 1 का तो आपको मैंने अभी बता ही दिया कैसे करना। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझ लेना। फिर नेक्स्ट आपसे से पूछूंगा fx1 और fx2 बराबर होने चाहिए तो ये 1 होता है। ठीक है, तो fx1 क्या रखोगे आप? 2x1 = 2x2। तो क्या ये 1 है? 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। x1 = x2। यस सर। बिल्कुल जी 1 नहीं, बिल्कुल 1 और आप खुद ही देख लो। अगर आप कुछ भी x की वैल्यू रखोगे, सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे ही। फंक्शन क्या दिया हुआ? 2x। आप कुछ भी पर्टिकुलर x की वैल्यू रखते हो तो आपके पास पर्टिकुलर आंसर आएगा। 2 रखता हूँ तो 4 आएगा। यस और नो? 1 ही है। यस सर। मैनी 1 तो हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, 1। अब दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा पार्ट में वो बोल रहा है इज 1 बट नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्या होता था? कोई मुझे रिकॉल कराएगा? मैं बोल रहा हूँ ऑन टू क्या होता था, बताओ, कोई भी बताओ, फटाफट बताओ। Each होना चाहिए। वेरी गुड। all codomains is related to ऑक्यूपाइड pre-image. होनी चाहिए। वेरी गुड। ऑल कोडोमेन शुड बी ऑक्यूपाइड होनी चाहिए सारा। ये बोलता था हर कोडोमेन के लिए, यानी हर इमेज के लिए कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। एक भी हो सकती है। ठीक है, कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बात बोलता था। ये इसमें ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, हर इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या ये बात सच है, क्या ये ऑन टू है कि नहीं है, देखते हैं। तो क्या करने लिखेंगे कैसे? फंक्शन में ले लेता हूँ यहाँ पे x से लेकर y तक। ये x है और y है। ठीक है, क्या कंडीशन थी? फॉर एवरी y, जो आपका y क्या है? ये सेट, ये y इसके अंदर है। ठीक है, ये बड़ा वाला y है, ये बड़ा वाला। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, जितने भी इसके अंदर छोटे छोटे y's हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट, एक उसकी कोई देयर एग्जिस्ट प्री इमेज x बिलोंग्स टू x, उसका कोई x होना चाहिए। जितने भी यहाँ पे y हैं, ठीक है, जो भी इसके y एलिमेंट्स है ना इसके अंदर, उनके लिए क्या होनी चाहिए? कोई x तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोई x तो होना ही चाहिए। यही बात है, यही कंडीशन है ऑन टू के लिए। तो यही कंडीशन है। यस और नो? कंडीशन समझ में आई ऑन टू के लिए क्या है? यस सर। ठीक है, अब एक बात बताना, आप खुद दिमाग लगा के बताना, ये ऑन टू क्यों नहीं है? सर क्योंकि ओड वालों की और नहीं है, नंबर का कोई कोई भी प्री इमेज नहीं है। वेरी गुड। ऑड वालों के लिए कोई भी आपके पास प्री इमेज नहीं है। बिल्कुल बोला सही। fx अगर मैं ले लूं y के बराबर, तो ये क्या हो गया? 2x किसके बराबर हो गया? y के बराबर हो गया। यानी x किसके बराबर हो गया? y/2। अब एक बात बताओ,
मुझे सिंपल इसको देख के बाद बताओ। आपने खुद ही बोला ऑड वाले के लिए कोई इमेज नहीं अवेलेबल होगी, बिल्कुल सही। सही है कि बात ये नहीं? इससे समझ में आ रहा है कुछ चीजें आपको, यस और नो? पहले ये बताओ यस सर। क्या समझ में दूसरा आ रहा है, बताओ मुझे। टू वाला। ये वाला? यस सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, बाकी जिसको समझ में आया वो बताओ क्या समझ में आया इससे। बताओ बताओ। ये कितने का बोल दिया इनसे। 1 मिनट म्यूट करो भाई, किसकी बैकग्राउंड की आवाज? क्या समझ में आया इससे बताओ बच्चों। मैंने बोला हर इमेज, हर वाई के लिए देयर शुड बी एन एक्स, देयर शुड बी एन एक्स। आप एक बात बताओ, कोई भी आप एक्स की ऐसी वैल्यू रख के मुझे बता दो जिससे वाई आपका हाफ आ जाए, बताओ। या वाई आप ऐसा रख दो या एक्स हाफ आ जाए। अगर मैं वाई की जगह पे कुछ भी रख देता हूँ, सपोज मैं वाई 1 रख देता हूँ, क्या एक्स 1/2 पॉसिबल है? क्या एक्स 1/2 पॉसिबल है? यस और नो, ये बताओ। नो सर। अगर मैं No, वाई sir. 1 रख देता हूँ तो ये पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं y की जगह पे 1 रख देता हूँ तो x पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं y की जगह पे 1 रख देता हूँ तो x पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? तो आप जैसे आपने ऑड के लिए भी ऑड के लिए कैसे बता रहे थे आप बच्चों? ऑड के लिए कैसे बता रहे थे, कोई मुझे समझाएगा? ऑड के लिए सर अगर हम एफ एक्स फंक्शन में 1 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, ना। और 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। तो हाँ बट ये जितने भी 3 कहाँ वाई गया? वाई जो वही सेट बात। है उसमें। हाँ वही बात, देखो कितने अच्छा इस बच्चे ने बताया। अगर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जा रहा है 2, 2 रखते हैं तो आउटपुट आ जा रहा है 4। बट y तो, अगर मैं y को ध्यान से देखूं, भाई y तो नेचुरल सेट है ना, नेचुरल नंबर का सेट है। इस बच्चे ने देखो कितना अच्छे एग्जांपल से भी बता दिया कि मैं 1 को रख रहा हूँ तो 2 आ जा रहा है, 2 को रख रहा हूँ तो 4 आ जा रहा है, ठीक है। 3 को रख रहा हूँ तो यहाँ पे 6 और ले लो, 6 आ जा रहा है। तो ये कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए? इनके लिए तो कोई इमेज प्री इमेज ही अवेलेबल नहीं है। देर इज नो प्री इमेज अवेलेबल फॉर, देर इज नो प्री इमेज फॉर ऑड नंबर्स। आप ऐसे करके लिख सकते हो, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू। ऐसे करके आप बाकायदा लिख सकते हो, या जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया वैसे भी आप लिख सकते हो। दोनों मेथड करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही मेथड करेक्ट है, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। देर इज नो प्री इमेज फॉर, आप ऐसे लिख सकते हो। देखो अगर आपको लिख के दिखाना है, y बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। जितने भी y यस हैं सर। वो आपके नेचुरल नंबर है। फॉर ऑल ऑड नंबर्स दैट, for all odd numbers such that y belongs to natural number, there is no pre-image in x. ऐसे लिख दो, there is no pre-image in x, hence function is onto, 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 not onto, नॉट ऑन टू। is not onto, ठीक है। onto के लिए तो सब होनी चाहिए, not on, ठीक है। आप ऐसे करके लिख सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस Yes or सर। no? यस अब एक सर। क्वेश्चन को सेंड कर देना, क्या? पीडीएफ सेंड कर देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे आपको, चिंता सर मत करो, प्रैक्टिस नहीं है, एक भी प्रैक्टिस। सारी मिल जाएगी सारी। मैं आप बिटली लिंक पर जाना, आज शाम 9-10 बजे के बाद आपको सारी मिल जाएगी। ना मिले यस तो सर। फिर और आपको बता लिंक पे। है। बिटली लिंक पे मैं डाल दूंगा बच्चे, आज पक्का से डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि 11th क्लास भी है ना, 2-2 3-3 क्लासें होती है, वो रह जाता है। मैं आज डाल दूंगा उसे कन्वर्ट करके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सर 11th क्लास चालू हो गया? 11th क्लास चालू होगी बच्चे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो आपको पता है ना इंजेक्टिविटी क्या होती है? क्या पूछ रहा है इंजेक्टिविटी के लिए? 1 फंक्शन। सर 1 फंक्शन। और सब्जेक्टिविटी? सर ऑन टू फंक्शन। नहीं सर, मैंने
सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, देखते हैं कहाँ गया आपका क्वेश्चन वो वाला, और उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। पहला वाला तो बहुत इजीली हो जाएगा। पहले ये बात बताओ, चेक दी इंजेक्टिविटी, बहुत इजी है, प्यार से बता दोगे आप कि मैंने क्या बताया इसमें, fx1 शुड इक्वल टू fx2, यही है। एंड नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। क्या ये है आपका इंजेक्टिव है, यस और नो? यस सर। यस सर। है। यस अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, माइनस वालों का सीन ही नहीं है, माइनस वालों का तो सर सीन ही नहीं है यहाँ पे, ये स्क्वायर है बट यहाँ पे माइनस वालों का सीन ही नहीं, माइनस वालों का सीन नहीं है यहाँ पे। तो x1 इज इक्वल टू x2, सो ये क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया आपका, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, क्या ये सब्जेक्टिव है, ऑन टू है कि नहीं है? तो ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया, fx को आपको किसके बराबर रख लेना, y के बराबर। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो x कितना आ गया, अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई, ठीक है। नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। क्या अंडर रूट, अगर मैं फॉर y अगर 2 ले लूँ, मैं फॉर y इज इक्वल टू 2, y को अगर 2 ले लूँ तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। कुछ ऐसा x अवेलेबल है मेरे पास, बच्चों बताओ, कुछ ऐसा x अवेलेबल है? आप बोलोगे सर x तो सारे नेचुरल नंबर है, x तो सारे, तो नहीं, नॉट सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ये समझ में आया x और y से कैसे करते हैं? क्योंकि x तो नेचुरल नंबर है तो अंडर रूट 2 तो आ ही नहीं सकता, ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपके इंटीजर्स हो गए, इंटीजर z से डिनोट करते हैं इंटीजर को, आपको पता है प्लस माइनस दोनों आते हैं उसमें। फंक्शन क्या गिवन है, fx, अब यहाँ पे वही हो गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब ये बताओ क्या इंजेक्टिव है क्या नहीं है? नो सर। यस सर। कैसे इंजेक्टिव है बच्चे, ध्यान से देखो, मैं -1 रखूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, यस और नो? -1 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरा आ जाएगा आंसर, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 आ जाएगा। तो सिंपल सी हमेशा बात याद रखो, 2 इनपुट से एक आउटपुट नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता है तो ये 1 फंक्शन होते, तो फंक्शन ही नहीं है। क्या हो गया, समझ में आया बच्चों, क्या हो गया इसमें? यस सर। 2 इनपुट से एक आउटपुट कैसे लेके आ रहे हैं हम, नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इंजेक्टिव, तो फंक्शन ही नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है तो इंजेक्टिव ही नहीं। अब सब्जेक्टिव पे आ जाता है। सब्जेक्टिव क्या बोलता था हमें, सब्जेक्टिव बोलता था हमें, सब्जेक्टिव बताने के लिए यानी ऑन टू बताने के लिए हम क्या करते थे, fx को y के बराबर रखते हैं। सेम इसमें भी वही होगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर कितना हो गया आपका y, ठीक है, x ये आया अंडर रूट वाई, सेम। अब y की जगह पे आप इंटीजर रख के देखो कोई भी, आप x y की जगह पे अगर इंटीजर है तो आप बोलोगे सर y में तो ये सब है, -1 -2 -1 -0 1 2 3, क्योंकि ये इंटीजर है ना भाई। सिंपल सी बात बताओ, अगर ये इंटीजर है तो इसमें यही सब तो आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ही नंबर तो आएंगे, इंटीजर आएंगे सारे। 2 3 x आया अंडर रूट वाई। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं x की जगह पे y की जगह पे -1 रख दूं, y की जगह पे -1 रख दूं, कोई ऐसा x मिलेगा? ये नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, ये आप सबको पता है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई तो इसके लिए तो कोई x अवेलेबल ही नहीं है। फॉर y इज इक्वल टू -1 देयर इज नो x, ठीक है। तो क्या हो गया, देयर इज नो x, देयर इज फॉर y इज इक्वल टू -1। आप इसको देख सकते हो, फॉर दिस इमेज के लिए देयर इज नो प्री इमेज। अगर कोई प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉट ऑन टू, नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर है, नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो आप लोग, 1-2 क्वेश्चन रह गए, ज्यादा नहीं, वो आप लोग ट्राई करना और बताना वेदर फंक्शन इज, ये फंक्शन आपको चेक करके बताना है कि वेदर इट इज सब्जेक्टिव और नॉट, ठीक है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अच्छा एक पॉइंट और रह गया, मैं वो बात बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको चीज बताई थी बच्चों, ध्यान से समझ लो,
एक चीज मैंने बताई थी आपको, ये बात ध्यान से समझ लो, जो लीव कर रहे हैं उनका लॉस है ये, ठीक है। मैंने एक बात बताया था कि फंक्शन हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से पहचान लेते हैं कि अगर फंक्शन में 2 पॉइंट आ जा रहे हैं तो वो फंक्शन, ठीक है, क्लियर। अब हम एक और टेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या पहचान लेते हैं वो देख लो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या पहचान, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम ये पहचान लेते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, कैसे देख लो, ठीक है, ये ग्राफ है सपोज बच्चा आपके, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो यहाँ पे क्या हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक y के लिए 2x बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, x1 x2। यस सर। एक y के लिए, एक आउटपुट के लिए 2 आपकी प्री इमेज बन रही है, जो कि पॉसिबल है। x1 और x2 की एक मम्मी तो पॉसिबल है, हो सकती है, 2 इनपुट से एक आउटपुट आ सकता है, ठीक है। यानी मैं x1 इनपुट कर रहा हूँ तो भी y आ जा रहा है, ठीक है, y आ जा रहा है, x2 इनपुट कर रहा हूँ तो भी y आ जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये पता चलता है अपने को, क्लियर है ये बात, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल लाइन से चलता है 1 1 है मैनी 1 है। इफ हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट 2 पॉइंट सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है, ठीक है, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है, ठीक है। नो हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट सो इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। सपोज अभी मैं इसको काटता हूँ, यहाँ पे तो सर एक ही लाइन एक ही पॉइंट पे कट रही है, तो ये क्या हो गया आपका 1 1। अगर आपने कोई भी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट को कट कर रही है, सपोज ये अगर ऐसा ग्राफ होता, सपोज मान लो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता, तो ये एक से ज्यादा पॉइंट को कट कर रही है तो मैनी 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट को भी कट कर रही है तो मैनी 1 पॉइंट है। और ये कुछ आपका ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन कट करी बनाई, तो यहाँ पे एक ही लाइन कट हो रही है ना, एक ही लाइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1, ठीक है, 1 1 हो जाएगा। और एक से ज्यादा लाइन को कट कर रही है तो मैनी 1, क्लियर है। एक बार कट हो तो 1 1, अगर एक से ज्यादा तो मैनी। हाँ, और लाइन क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन से याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम क्या चेक कर सकते हैं, मैनी 1 है कि 1 1 है, ये चेक कर सकते हैं। और वर्टिकल लाइन से क्या चेक, वर्टिकल लाइन अच्छी है, वर्टिकल लाइन से तो हम यही बता देंगे कि वो क्या है, आपका फंक्शन है कि नहीं है। अब देख लो ये फंक्शन है कि नहीं है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पे, तो इसके लिए अगर हमें इस पे फंक्शन, ये तो फंक्शन है क्योंकि बन रहा है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी, फंक्शन है। इस पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, फंक्शन है, क्लियर है। कैसा है ये, वर्टिकल लाइन से पता चला फंक्शन है, वर्टिकल लाइन से पता चला फंक्शन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, 2 पॉइंट आए तो मैनी 1 है, फंक्शन भी है और मैनी 1 है, फंक्शन है और एक ही पॉइंट पे कट हो रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी मैंने, एक ही पॉइंट पे कट हो रही थी, एक ही पॉइंट पे, तो क्या है ये फंक्शन भी और 1 1 भी, क्लियर है। इस टेस्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी बुक का ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों का। बुक जो इस बार सिलेबस में आ रहा है ना, वो यहीं तक है, इसमें एक टॉपिक और रह रहा है छोटा सा, ठीक है, वो हम देख लेंगे, कंपोजिट वाला शायद। वर्टिकल कट करेगा तो क्या होगा, वर्टिकल कट करेगा तो फंक्शन होगा, पता चलेगा कि फंक्शन है कि नहीं है। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने बताया था, अगर वर्टिकली लाइन कट कर रही है एक पॉइंट पे तो फंक्शन है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। सपोज ये था, अगर ये यहाँ पे ऐसे कट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आ सकते, वर्टिकली अगर 2 पॉइंट पे होगा मिल गया आपको तो फंक्शन ही नहीं है, क्लियर है। एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर आपका मतलब सीबीएसई के अकॉर्डिंगली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट हम इसको आगे डोमेन और रेंज पूरा सीखेंगे जेई लेवल का, ठीक है। अगर सीबीएसई टाइप से देखोगे तो आपका चैप्टर में एक छोटा टॉपिक और खत्म। इसके बाद यही चैप्टर बच्चों थोड़ा आपको ऊटपटांग लगेगा, बाकी सारे चैप्टर बहुत मस्त है। कि ये है आपकी 12th क्लास में एक वेक्टर होता है जो बच्चों को थोड़ा टेढ़ा लगता है, बाकी सारे चैप्टर तो प्रैक्टिस करने के से 90+ आराम से बोर्ड में आप स्कोर तो कर ही सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।